हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2025 में पूछा गया था जो कि इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर से है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। आइए समझते हैं क्वेश्चन को। कंसीडर अ सर्कुलर लूप दैट इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड एंड हैज अ रेडियस a रूट 2. फाइंड द पोजीशन अलोंग द पॉजिटिव z एक्सिस ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम if the ring was assumed to be placed in xy plane at the origin. देखिए कोई रिंग है, ऐसे रखा हुआ है इस तरह से, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से अगर हम समझे तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या है कि ये ओरिजिन पे रखा हुआ है और ये क्या है, जेड एक्सिस। इधर से जेड एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस मान लेते हैं और ये वाई एक्सिस, ठीक है। इस तरह से एक रिंग रखा हुआ है और कैसा रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। इस पे चार्ज है इस रिंग पे, ठीक। अब इस पे चार्ज है तो इसकी वजह से इस पे रिंग पे जो चार्ज है, इस चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इस रिंग के एक्सियल पॉइंट पे, या यूं बोले जेड एक्सिस पे, ठीक है। ये मान लेते हैं कि यहाँ ओरिजिन है, यहाँ से जो डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे हमें निकालना है उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसे हम लोग कह रहे हैं जेड। और लेटर सपोज ये रिंग है, इस रिंग का रेडियस आर है, तो जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें होगा क्या, रेडियली आउटवर्ड होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो कितना होता है, आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, के क्यू जेड बाई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2। हमसे पूछा गया है कि कौन से पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम होने का क्यों, ऐसा क्वेश्चन क्यों है, पहले इस चीज को समझिए। इस फॉर्मूला से अगर हम देखें तो इस रिंग के सेंटर पे, अगर ऐसा रिंग है तो इस रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, जीरो। फॉर्मूला से कैसे समझ सकते हैं, जेड की वैल्यू जीरो रखेंगे तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन है वो कितना हो जाएगा, जीरो। अब जैसे जैसे हम जेड की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगा। बट जेड जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में है, अगर ऊपर हम देखें तो इसकी वजह से जेट इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। इसका मतलब एक कहीं पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, उसके बाद से इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे 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 कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को निकालने के लिए किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा या किस पॉइंट पे मिनिमम होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जेड का फंक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को किसके रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना होगा, जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, देन उसे जीरो से इक्वेट करना होगा। जीरो से इक्वेट करने के बाद हम जेड की वैल्यू निकालेंगे उस पॉइंट पे, जेड की उस वैल्यू पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या तो मैक्सिमम देगा या तो मिनिमम देगा। यह देखिए कैसे करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट करना है किसे, इलेक्ट्रिक फील्ड को, किसके रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जेड पे ही डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम हो गया मिनिमम। और इसे इक्वेट करेंगे जीरो से, इक्वेट करके जो वैल्यू आएगा जेड का उस वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम या मिनिमम होगा। यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दीजिए, के क्यू जेड बाई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है। इसे किसके रिस्पेक्ट में करना है, जेड के रिस्पेक्ट। यहाँ देखिए क्यू और के और क्यू को तो हम लोग बाहर निकालेंगे, के क्यू को बाहर निकालेंगे, डिफरेंशिएशन के अंदर कौन सा बचेगा, जेड बाई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू जीरो। अगर इसे डिफरेंशिएट करना है तो ये के क्यू तो जीरो होगा नहीं, जब भी जीरो होगा तो इसका डिफरेंशिएशन ही जीरो होगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो इसे डिफरेंशिएट किससे करेंगे, यू वी फॉर्मूला से करेंगे। तो एक बार हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले यू को करेंगे, फिर v को बाहर रखेंगे, फिर v को करेंगे, u को बाहर रखेंगे और v के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यहाँ देखिए सबसे पहले हमें किसे करना है, जेड को करना है। जेड को करने के लिए जो जेड को हम लोग u मान रहे हैं इसे v मान रहे थे, इसे बाहर निकालिए, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2 और जेड का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, 1 प्लस, इस बार हमें क्या करना है, जेड को बाहर निकालना है, डिफ्रेंशिएट किसे करना है, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2, इसे डिफ्रेंशिएट करना है, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2।
और डिवाइड किससे करना है हम लोगों को? डिवाइड करना है जो v है, v के स्क्वायर से। तो आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना बच जाएगा? 3 इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर वाला तो जीरो होगा नहीं, जब भी जीरो होगा तो न्यूमिनेटर जीरो होगा। तो ऊपर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2 माइनस, यहाँ देखिए ये जेड को हम लोग लिख दिए, अब इसे डिफ्रेंशिएट किए, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3/2, इसका एक पावर कम होगा, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और 3/2 इसका पावर एक कम होगा तो 1/2 बन जाएगा ये। और फिर से चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन? 2z, क्योंकि r तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसलिए इसका 2z हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 से 2 कट गया और जेड स्क्वायर बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ देखिए आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ कितना था? 3/2। अगर हम लोग 1/2 इसे कॉमन निकालते हैं तो यहाँ कितना बचेगा? आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 3z स्क्वायर इक्वल टू 0। हम लोग यहाँ से लेके चलते हैं आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर को, तो कितना लिखेंगे? इसे 0 से इक्वेट करते हैं, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2z स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर और z की वैल्यू यहाँ से r/√2। इसी पॉइंट पे मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से r की वैल्यू जो रखते हैं, यहाँ जो रेडियस कितना है इस रिंग का? a/2, इस वाले फॉर्मूला में z इक्वल टू r की जगह पे कितना रखना है? a इंटू √2, और यहाँ कितना था? नीचे कितना था? √2। ठीक है, √2 से √2 कट गया और z जो निकला वो कितना आया? a। तो जो करेक्ट ऑप्शन है कौन सा है? ऑप्शन 1 इज ए करेक्ट ऑप्शन। होपफुली आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।